नमस्कार प्यारे दोस्तों। मेरे भाई स्वागत है आप सभी का। आप लोगों ने भैया ऐसा दिन और दिल दोनों इतने अच्छे वो कर दिया यार कि मैं कुछ कह नहीं सकता। देखो, मैंने एक पुरानी वीडियो डाली थी, आप सभी के लिए डाली थी। वैसे मैंने ऐसे डाल दी थी क्योंकि अपने ऊपर जो मैंने किया था, जो एग्जाम को लेके मैंने 4 महीने को एक थंबनेल जो बनाया था और जो वीडियो मैंने डाली थी। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने उस वीडियो में जो मैंने बनाई जो डाली थी उसमें वो अपने ही ऊपर मैंने डाली थी कि मैंने किस तरीके से अपने आप को एक रणनीति मैंने अपनी तैयार की थी 4 महीने में, और मैंने अपने आप को सेटिस्फेक्शन करके। और देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तुम पढ़ते हो तो पहले अपने अंदर सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। देखो, पढ़ने वाला बच्चा क्या होता है, अगर मान के चलो कोई तुम्हें ऐसा काम आ गया या फिर आप किसी दोस्त के साथ में फंस गए कहीं भी, ठीक है। देखो, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम लूंगा और मैं वो वाली बात बताऊंगा जो हर छात्र और हर भाई बहन के साथ में गुजरती है। और डेली की बातें बता रहा हूँ मैं, कोई ऐसा फालतू का दिमाग नहीं मार रहा आपसे, ठीक है। तो मान के चलो जैसे कि किसी फ्रेंड का कॉल आया, आपने कोई डेली रूटीन बना लिया कि मुझे आज इतना इतना पढ़ना है। आपने पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर लिया। सुबह नाइट में आप सोने से पहले आपने एक फर्रा लिया, जैसे एक जैसे ये डायरी ली आपने, ऐसे करके ये डायरी ली और डायरी में आपने लिखा कि मुझे 2 घंटे मैथ, 1 घंटे रीजनिंग, 1 घंटे ऐसे ऐसे करके आपने पूरा शेड्यूल बना लिया अपना, ठीक है। अब शेड्यूल बनाने के बाद में क्या हुआ, जैसे ही आप पढ़ने बैठे वैसे ही कोई घर का कोई काम आ गया या मान के चलो कैसे कैसा भी कोई काम आ गया, आपका पूरा दिन खराब हो गया। एक तो वो चीज होती है, दूसरा वो वाली चीज होती है कि मान के चलो आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है और किसी कारणवश अगर आप पढ़ नहीं पाते हो तो आप अंदर से अपने आप को कोसते हो, यार मैं पढ़ क्यों, कुछ भी सब कुछ होने के बावजूद भी नाइट में आपको कोसना। ये वो छात्र होते हैं, ये वो भाई बहन होते हैं हमारे जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है। पर पता नहीं कौन सी जीवनी लीला में वो बसे हुए होते हैं कि करते करते हुए भी वो ना नहीं कर पाते। सपने तो बहुत बड़े बड़े, करना तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बड़ी एक जॉब लगाना चाहते हैं, एक अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, पर वो पता नहीं कौन सी जीवन उसमें यार मेरे भाई निकल रहे हो। तो देखो, आज की जो वीडियो में लेके आया हूँ, एक मेरे पास काफी इतना कमेंट आ रहे हैं उस वीडियो पे, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने मुझे इस लायक समझा। क्योंकि मेरी एक तो ये है कि मेरे तन से जो गुजरी है, मेरे मन से जो गुजरी है, मेरे पास्ट में जो मेरा अतीत था वो इन्हीं सब चीजों से गुजरा हुआ है। मैंने सब कुछ देखा है जो आप लोग अभी देख रहे हो। मैंने वो गलतियां करके छोड़ दी जो आप वो गलतियां करोगे, ठीक है। मैं कोई सूरवीर नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैंने कुछ गलतियां नहीं की, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। और उन्हीं गलतियों को लेके मैं चाहता हूँ कि आप वो गलतियां ना करो। तो मेरे पास एक कमेंट आई थी, मुझे पता नहीं था कि कुछ हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस का सिलेबस नहीं पता है। पर कोई बात नहीं है, हर चीज सीखी नहीं जाती, हर चीज कोई ऊपर से सीख के नहीं आता, सब लोग यहीं पे सीखते हैं। मैंने भी यहीं पे सीखी है, आप भी यहीं पे सीख रहे हो और कुछ सीखोगे। देखो, मैं दिल्ली पुलिस के सिलेबस की मैं बात करूं, डिटेल्स ही बताऊंगा कि कौन सी सब्जेक्ट से क्या क्या आता है और हमें मेन मेन फैक्टरों पे किस किस पे हमें ध्यान भी देना चाहिए। समय को मैं बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा, सीधा टॉपिक पे मैं आता हूँ। देखो मेरे भाई, इसमें 4 टॉपिक हैं आपके, चार सब्जेक्ट हैं आपके। एक तो मैथ है आपका, रीजनिंग है, कंप्यूटर और जीएस है, ठीक है। अब देखो, मैथ तो सारा ही सारा एडवांस तो है नहीं है इसमें, ठीक है। अर्थमेटिक है इसमें, अर्थमेटिक है इसमें। तो वही अर्थमेटिक के चैप्टर तो आपको पता ही है, ठीक है। और नहीं भी पता होंगे तो एक बार सर्च मार लेना, ठीक है। एक सर्च मार लेना। देखो, ये आप जो देख रहे हो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये बोर्ड है, ये जो है ये बोर्ड है, वही वाला बोर्ड जो सारे लोग पढ़ाते हैं। पर मैं इस बोर्ड पर वीडियो नहीं बनाता और अच्छा नहीं लगता मुझे। अगर बाकी में बहुत सारे लोग अगर कमेंट करेंगे कि भैया चाहिए मैं बोर्ड वीडियो कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह, तो मैं बनाऊंगा भी। पर मुझे नहीं लगता कि मेरे शब्दों का ही फर्क बहुत पड़ता है आप लोगों पे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मुझसे आज के ही दिन में मेरे से बहुत लोग जुड़े हैं आज। और सब पर, हाँ, मैंने जितने भी मुझसे जुड़े हुए मैंने सबका तुरंत के तुरंत जवाब दिया है, भर भर के जवाब दिया है मैंने, और भर भर के कमेंट मैंने बोलने को बोला, करने को बोला। जैसे ही आपने मुझसे किए हैं वैसे ही मैंने आपको जवाब भी दिए हैं। और बहुत सारे हमारे भाई ऐसे भी होते हैं जो बिखर जाते हैं। करना करना कर तो सकते हैं, वैसी बात नहीं है, अरे यार कर तो बहुत कुछ सकते हैं, पर अंदर से अनमोटिवेट। तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ, किसी भी चीज के लिए कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो, कोई सवाल हो, अनमोटिवेट हो आप, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे आप एक बार कमेंट करके देखें। बकायदा 4 से 5 मिनट लगेंगे। अगर मैं कहीं बिजी हुआ तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो मैं
आप ही लोगों के कमेंट देखता हूँ। अगर कोई हमारे भाई या बहन अगर मुझे कमेंट भी करती है तो मैं तुरंत उसको सॉल्यूशन भी निकाल के दूंगा, और मैंने दिया भी है, आप कमेंट चेक कर सकते हो। हर कमेंट पे रिप्लाई है, और एक एक कमेंट पे मैंने दो दो तीन तीन रिप्लाई दिए हैं। ठीक है, अगर एक में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा तो मैंने दूसरा फिर किया होगा। तो ये सिलेबस के ऊपर है। देखो, अब मैं बता दूं इसमें सिलेबस क्या क्या होता है, पेपर कितने नंबर का होता है। ये जो पेपर होता है आपका 100 नंबर का पेपर होता है। उसमें उसमें 100 नंबर में से मैं आपको बता दूं, एक अकेले अकेले जैसे 100 नंबर ये रहे 50-50। तो 50 में तो आपकी जीएस चलेगी मेरे भाई, और 50 में आपकी तीन सब्जेक्ट चलेगी। कौन कौन सी? एक तो मैथ, और एक रीजनिंग, एक कंप्यूटर। ठीक है। अब मैथ रीजनिंग कंप्यूटर में कितने कितने का वेटेज है, ये तो 50 नंबर का हो गया, इसको तो उठा के रख दो, इसलिए तो मैं बाद में समझेंगे। ठीक है। और ये हमारे जो भाई बहन है वो जरूर देख लें, जिन्होंने मुझे कमेंट कर करके एक तो मतलब वो कर दिया कि भैया बताओ, मैं आप ही के लिए भाई वीडियो लेके आ रहा हूँ। और जब मैं देखो, एक तो मैं मतलब जब मैंने ऑनलाइन यहाँ पे मैं स्टडी करता हूँ यहाँ पे मैं मतलब चालू करके, तो उसमें भी कमेंट आई थी, तो मैंने उनसे कहा भी था, पर वो चले गए थे। और मेरी वीडियो पे कमेंट भी आई, आप ही की वीडियो है, आपने अपने ही मतलब मेरी ही वीडियो पे कमेंट किया, तो मैंने बताया भी है, पर वहां यहाँ मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। ये स्पेशली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ सिलेबस के ऊपर है। जिसको सिलेबस को पता होगा वो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो एक बार जान लो। और पता भी है तो वेटेज समझ लो किस चीज से कितना वेटेज है इसमें। मैथ में तो आपको पता ही है, मैथ में मेरे भाई इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, ये 15 ये हो गए। 25 आपकी रीजनिंग के आएंगे, ऑल ओवर सारी जितनी भी रीजनिंग होती है वो रीजनिंग से आएंगे। तो 15 और 25 40 हो गए। 10 आपके आएंगे कंप्यूटर से, ऑल ओवर जितना भी कंप्यूटर है उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब बाद बाकी ये 50 क्वेश्चन ये हो गए आपके, बाकी बच्चे 50, ये 50 कहाँ से आएंगे? ये 50 खाली जीएस है। जी हाँ बिल्कुल। अब हमारी एक बहन है, वो हमसे पूछ रही थी कि भैया इसमें साइंस भी आएगी? हाँ बहन है, इसमें साइंस भी आएगी। इसमें साइंस एवरीथिंग इंक्लूड है। क्या क्या इंक्लूड है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें करीब 6 से 7 टॉपिक्स हमारे, ये सब्जेक्ट हमारे इसमें है, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट के अंदर और 6-7 सब्जेक्ट है। जीएस के अंदर कौन कौन सी है? ये तो चार तो आपको है, ये पढ़ना ही पढ़ना होता है नॉर्मल। ये कौन कौन सी? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी, चार तो आपकी हो गई। अब इसमें और क्या पढ़ना है आपको? एक आपको इसमें साइंस पढ़नी है। साइंस में तो आपको बताया कि सारी साइंस आ गई। ठीक है। तीनों जो होती हैं, रसायन भी है, ठीक है, और जियो भी है, और बायोलॉजी भी है। ठीक है। और ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ये तीनों जो होती हैं वो तीनों की तीनों इसमें इंक्लूडेड हैं। और इनको आपको कितनी गहराई से नहीं पढ़ना है, इनको मतलब उस तरीके से नहीं पढ़ना है कि बहुत ज्यादा अंदर डीपली जा रहे हो। इसमें साइंस को इतना डीपली नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता भी रहा हूँ। साइंस को इतना डीपली नहीं पढ़ना है आपको। आपको हिस्ट्री भी डीपली पढ़नी है, हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं आपको आपके। ठीक है। और इकोनॉमी को भी मतलब उस तरीके से नहीं पढ़ना है कि अंदर बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ना है, नहीं यार। इतनी गहराई से पढ़ोगे तो क्या क्या पढ़ोगे, मैं बता दूं गहराई से आपको क्या पढ़ना है। एक हिस्ट्री भी गहराई से पढ़ लेना, इकोनॉमी को आप पढ़ लेना जैसे आपका मन करे वैसे, पर पढ़ जरूर लेना। पॉलिटी को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पॉलिटी को उस तरीके से ज्यादा मतलब पढ़ना, पर मतलब आपके आर्टिकल्स वगैरह भाग है, संविधान संशोधन है कुछ, ठीक है, और कुछ मेन फैक्ट है, उनको भी आप एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। स्टैटिक स्टैटिक को आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक के लिए कोई आपको डील नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैटिक से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा जो इसमें वेटेज है वो स्टैटिक का है जीएस के अंदर। ठीक है। और करंट भी आपको पढ़नी पड़ेगी, बीबीए भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। साइंस तो मैंने बताई दी आपको, 4 वे और मतलब 5 6 7 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। मतलब जीएस का पोर्शन आपको अगर आपने जीएस कर लिया तो आप दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन आप ले ही लोगे। और मेरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब मैंने पिछली बार मतलब दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकाला था, तो मैं मतलब मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज नहीं थी। एक तो मतलब अपना टाइम खराब मत करो, यूट्यूब पे तमाम वीडियो पढ़िए, ये देख लो वो कर लो यार, कुछ नहीं होता सबसे जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे मेरे भाई। अगर आपको 5 साल हो गई, 4 साल हो गई, 3 साल हो गई, या आपको 6 साल हो गई, आप और 2 साल निकाल लोगे, आपका सिलेक्शन फिर भी नहीं होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। ठीक है। और कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो 1 या 2 बार में ही सिलेक्शन ले जाते हैं, उनका मतलब ये है कि उनका डायरेक्शन एकदम फिक्स होता है। ये नहीं है यहाँ से भी देखो वहां से भी देखो, यार कुछ नहीं मिलेगा आपको, समय की बर्बादी करोगे। ठीक है। एक बैच ले लिया, उससे भी पढ़ ली, फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म अच्छा लगा उससे भी पढ़ लिए। मैक्सिमम टाइम आपको पता है स्टूडेंट कहाँ गुजारता है, कहाँ खराब करता है? वो टीचरों को टेस्ट करने में निकाल देता है। आज ऐसा करते हैं, गगन प्रताप जी से पढ़ लेते हैं मैथ, फिर राकेश यादव जी से पढ़ लेते हैं मैथ, फिर राहुल तेवतिया से पढ़ लेते हैं मैथ, मतलब तमाम हर प्लेटफॉर्म से। अरे यार मैंने तो इनका मतलब मैंने किसी का नाम ले लिया तो उस पर चले गए, किसी और ने उसका नाम ले लिया। भैया क्यों जाने लगे? आप एक टीचर सेलेक्ट करो ना हर चीज के लिए।
ठीक है, जो फ्रेशर बच्चा है उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया वो, उन्हें किसी भी सिलेबस की अब आवश्यकता नहीं है यार। सिलेबस कंप्लीट कर लो एक बार बस, उसके बाद तुम्हें कोई भी सिलेबस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप दोबारा पढ़ रहे हो तो समय समय की बर्बादी कर रहे हो। आप उसी चीज को रिवाइज करो। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैंने सारा टॉपिक सारी स्ट्रेटेजी बता दी है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो कमेंट कर दीजिए, फिर मैं दोबारा से फिर उसे समझा दूंगा। ठीक है, तो मतलब ये खाली सिलेबस के ऊपर थी, तो मैंने सिलेबस दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का समझा दिया। लास्ट में बस आपसे ये कहूंगा, समय बहुत है, तैयारी कर लो। मेरे पास ऐसे भी बहुत सारी कमेंट आती है, भैया अभी अभी तैयारी शुरू की है, क्या मैं कर पाऊंगा? जी हाँ, बिल्कुल कर पाओगे यार, टाइम बहुत है अभी आपके पास, क्यों नहीं कर पाओगे? करो तो सही। ठीक है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मेरे को कमेंट करना, फिर मैं आपको बताऊंगा करना क्या है, कैसे करना है। पक्का होगा सिलेक्शन आपका। डेडिकेशन से लगे रहोगे और जुड़े रहोगे तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात नहीं सुनोगे सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा मतलब ये है कि बस पढ़ते रहो। कोई तो हो तुम्हें समझाने वाला, जैसे कि डायरेक्शन सुन के आप सही दिशा में चले जाओ। तो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, ख्याल रखें अपना। ठीक है।